हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नॉलेज टू वेल्थ में हार्दिक स्वागत है। और मेरे सारे इन्वेस्टर दोस्तों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। और चूंकि ये दिवाली का सीज़न है तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ दिवाली की कुछ खुशियाँ बांटी जाए और आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म फोकस जो अगली दिवाली तक हम होल्ड कर सकते हैं। तो हमने चुने हैं 10 स्टॉक्स आपके लिए जो आप पिक कर सकते हैं इस दिवाली, और इसको आप होल्ड करिए अगले दिवाली तक और देखते हैं इनमें क्या रिटर्न आता है। और मैं हर एक स्टॉक के पीछे अपना लॉजिक भी आपको बताऊंगा। और हमारा जो ये फोकस है लॉन्ग टर्म के हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डाइवर्सिफाइंग आवर ओन इन्वेस्टमेंट फॉर द पोर्टफोलियो एंड प्रेफर्ड दिवाली पिक फॉर 2025। सो आइए बिना देरी के हुए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड देन फिर हम अपने स्टॉक्स की तरफ भी जाएंगे। सो अभी हम सबको जैसे पता है कि मार्केट बहुत डाउन साइड है या एक अच्छी वाली करेक्शन आ रही है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। तो हमने ये कुछ डेटा पॉइंट्स आपके लिए निकाला है पिछले 4 सालों के लिए। और जैसा कि हम देखेंगे 2020 वाज ए कोविड इम्पैक्ट और हमारा दिवाली जो था वो 14 नवंबर को था एंड निफ्टी वाज 1200-780। नेक्स्ट ईयर दिवाली 2021 विच वाज 4th ऑफ नवंबर और उस दिन एनएससी जो था वो 17,900 के आसपास में था। 2022 में यस ये थोड़ा सा डाउन साइड है विच इज ए काइंड ऑफ ए आउटलायर जिसमें इसने एनएससी ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 200 पॉइंट का 17,730 के आसपास था। दिवाली 2023 में जो हमारी दिवाली थी वो 12 नवंबर को थी और उस दिन निफ्टी का जो पॉइंट था वो 19,400 था। और इस बार दिवाली जैसा हम सबको पता है थोड़ा कंफ्यूजन है 31 और 1 नवंबर को लेके, लेकिन हम दिवाली 31 अक्टूबर को ही मना रहे हैं। एंड इस दिन जो है मार्केट अपनी 24,580 के आसपास खड़ी है। और इंटरेस्टिंग डेटा अगर हम इस पे देखने की कोशिश करें तो जैसा कि हम सबको पता है 19-20 जो था वो कोविड का इम्पैक्ट था एंड निफ्टी स्टिल गेन 25% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम लो ड्यूरिंग दैट फेज 1920। 2021 में इन्फ्लेशन के थोड़े कंसर्न्स थे बिकॉज कोविड आया था एंड थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, बट स्टिल निफ्टी हैव गिव 20% ऑफ रिटर्न। 2022 में अगर ओवरऑल हम देखें तो जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई थी और इसके लिए थोड़े ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट हुए थे, क्रूड प्राइसेस पे इम्पैक्ट हुए थे, बट स्टिल इट वाज ऑन ए पॉजिटिव नोट ऑफ ओवरऑल 5% ऑफ रिटर्न। 2023 में मिड कैप्स ने जो रैली दिखाई वो हम रैली अभी सितंबर महीने तक एंजॉय कर रहे थे। यस, सितंबर ऑनवर्ड्स दिस एंटायर अक्टूबर मंथ इज ऑन नेगेटिव साइड। और इस साल का जैसे थीम हम सबको पता है मोर फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, ईवीज, हाइड्रोजन एनर्जी। और एक आपको मैं चार्ट पे एक बहुत अगर खूबसूरत एक डेटा दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारा एक निफ्टी का डेटा है जिसपे हमने कोशिश करी है 5 साल में हर दिवाली के महीने में मार्केट कहाँ पे था। तो अगर जैसा हम ये पहला कैंडल देख रहे हैं विच इज फॉर 2020 और ठीक दिवाली के 1 महीने पहले अगर आप देखोगे तो इसने एक रेड कैंडल बनाई है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर 2021 की तरफ मूव कर रहा हूँ, हालांकि ये ग्रीन कैंडल है बट ये काइंड ऑफ ए शूटिंग स्टार कैंडल है और ये भी उसके ठीक 1 महीने बाद इसने नेगेटिव कैंडल बनाया है। अगर हम उसके अगले साल जाते हैं विच इज ईयर 2022 तो वहां पे भी हम देखेंगे दिवाली वाले महीने में हमने एक रेड कैंडल ही बनाया है फॉर द मंथ। कमिंग टू 2023 अगेन इट इज रेड कैंडल। और अगर इस साल भी देखोगे तो हमारे अक्टूबर महीने का ये जो करंट मंथ का कैंडल है और ये मैं वीडियो फ्राइडे के दिन बना रहा हूँ, कुछ डेटा आपको थर्सडे के बेस पे देख सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है इस साल भी अक्टूबर के महीने में रेड कैंडल ही बनाया है। अगर आप ट्रेंड देखना चालू करोगे तो लास्ट 3 साल से हर दिवाली वाले महीने में निफ्टी जो है उसने रेड मूवमेंट ही दिया है या फिर मार्केट जो है वो थोड़े डाउन साइड में था। और हमें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई नवंबर दिसंबर इज ए ग्रीन, नवंबर दिसंबर इज अगेन ग्रीन एंड आई एम 100% श्योर इस महीने भी नवंबर और दिसंबर में हम एक बहुत अच्छा क्लोज देके जाएंगे बाई दिस ईयर एंड। सो हमारी सबसे पहले जो पिक है वो एशियन पेंट है। द रीजन भी ये इंडिया की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओवर 50% of the market share, kind of a monopoly in the paint market, expanding into the home decor and related services as well apart from painting. Consistent revenue and profit growth despite the raw material prices fluctuate करते हैं depending on the crude oil and all. इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो फ्राइडे के दिन इसका करंट मार्केट प्राइस वाज 2,958 था और इसके ऊपर जो बाइंग रेंज हम ले सकते हैं वो 2,900 to 2,095 के बीच में रखेंगे। पहला टारगेट जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं वो 3,425 रुपये एंड सेकंड टारगेट इज 3,600 एंड टाइम फ्रेम ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट दिवाली तक है तो कम से कम 12 महीने तक हमें इसे होल्ड करना है। नाउ मूविंग टू द सेकंड मार्केट, लगभग सेम मोनोपोली बिजनेस में है और ये एक मार्केट लीडर है अपनी इंडस्ट्री में विच इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। मार्केट लीडर इन एडेसिव एंड फेविकॉल जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है एंड
इनटू अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर ये कंपनी काम करती है। एक्सीलेंट कैश फ्लो एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट्स है इस कंपनी की, एंड इसकी रेवेन्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं, एंड दे आर ऑल्सो इनटू बिजनेस वेयर कंस्ट्रक्शंस, या फिर जैसे जैसे हमारे जो रिटेल्स के बढ़ेगी या लोग अपने घर की तरफ जाएंगे या रिनोवेशन रहेगा, सो यही रीजन था ये इसको पिक करने का। एंड ग्लोबल प्रेजेंस भी ये कंपनी धीरे धीरे करके बढ़ा रही है। एंड इसकी प्राइस की बात करें 13,179 का क्लोज इसने फ्राइडे को दिया था, और इसके ऊपर जो हम बाइंग रेंज लेके चल रहे हैं वो 3080 का लेके चल रहे हैं। पहले टारगेट हमने जो इस पर डिराइव किया है वो 3650 का है, और दूसरा टारगेट 3950 का है। यहाँ पे भी टाइम फ्रेम जो है वो 12 महीने का ही है। हमारी जो तीसरी कंपनी है दैट इज टाटा टेक्नोलॉजीज। ऑफ कोर्स ये एक नई लिस्टेड कंपनी है, बट स्टिल वी हैव पिक्ड इट बेस्ड ऑन द टाटा ग्रुप ट्रस्ट एंड फेथ वी ऑल हैव। एंड इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1011 है, और इसकी बाइंग रेंज हम ले सकते हैं 980 to 1000 के बीच में। पहला टारगेट हम 1210 का मान के चल रहे हैं, दूसरा टारगेट जो है वो 1400 के आसपास है, और यहाँ पे भी टाइम रेंज है जो है वो 12 मंथ का है। और बात करें इस कंपनी के बारे में या थोड़ी प्रोफाइल के बारे में, तो यस इट इज़ अ लीडिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन इनटू डिजिटल इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, और ये फोकस करती है ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, और ये कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमेशंस या ईवी पुश के ऊपर भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। लॉन्ग टर्म डिजिटल टेक एंड ट्रांसफॉर्मेशन बेनिफिशियरी बन सकती है ये कंपनी, तो इसके ऊपर भी हमारा पिक है। हमारी जो चौथी कंपनी है यहाँ पे, ये एक छोटी कंपनी है बट स्टिल आई लाइक दिस कंपनी पर्सनली, और ये जो है एक तरीके से लार्जेस्ट प्राइवेट टोल ऑपरेटर इन इंडिया है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इस कंपनी का, और पोस्ट कोविड यस टोल पे बिकॉज मूवमेंट वगैरह थोड़े रिस्ट्रिक्टेड थे, तो पोस्ट कोविड इनके मार्जिन थोड़े से इम्पैक्ट हुए थे, बट स्टिल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है, बूस्टिंग ऑन द रोड प्रोजेक्ट्स, और नितिन गडकरी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी इस कंपनी का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विच इज NIP प्रोजेक्ट की भी इसको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने के आसार हैं, एंड होपफुली दिस विल बी वन ऑफ द पिक, एंड बाय नेक्स्ट दिवाली इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट आउटशाइन स्टॉक फॉर मी। सो इसका जो करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो ये 50.79 को क्लोज किया है फ्राइडे को, और इसकी बाइंग रेंज हम 48 to 52 के बीच ले सकते हैं। टारगेट 1 इस पे आप रखें 65 का, टारगेट 2 इज 80 रुपीज, एंड टाइम फ्रेम इज ऑफ कोर्स 12 मंथ है। हमारी जो पांचवी कंपनी है दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंडिया डिफेंस सेक्टर विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इट इज द की प्लेयर इन इंडियाज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। ये भारत की रडार बनाने वाली वन ऑफ द कंपनी है, और इट इज़ मेजर बेनिफिशियरी फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन डिफेंस, और इनका R&D और स्पेंडिंग जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है, कैश फ्लो भी इसके बहुत अट्रैक्टिव है, एंड ऑर्डर बुक अभी जो कंपनी के पास है इज एस्टिमेटेड 60,000 करोड़ का ऑर्डर बुक के ऊपर बैठी है कंपनी। सो ऑब्वियसली दिस शुड बी वन ऑफ माई पिक फॉर दिस दिवाली। करंट मार्केट प्राइस जो है 272 है, ये एक बहुत अच्छे करेक्शन पे भी है। ये प्राइस तो हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बाइंग रेंज शुड बी 260 to 275। पहला टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे 348 का, दूसरा टारगेट 410 का, एंड टाइम फ्रेम वुड बी 12 मंथ फॉर दिस शेयर। मेरी तीसरी जो पिक है वो भी अगेन ग्रीन एनर्जी या फिर EV से रिलेटेड है, विच इज इलेक्ट्रा ग्रीन। आप इसके ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। और इस कंपनी की अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो लीडिंग प्लेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक बस मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रॉन्ग टेलविंड है इस कंपनी का, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इन्होंने BYD के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर द ग्लोबल लीडर इन EV। और BYD के बारे में अगर मैं बता दूं तो बिल्ड योर ड्रीम, इट इज ए चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है विच इज स्पेशलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। तो इसकी अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें एज ऑन फ्राइडे विच वाज 1596, इसका बाइंग रेंज हम लेके चल सकते हैं 1575 to 1600 तक। पहला टारगेट आप 1875 का रखें, और दूसरा टारगेट 2220 का रख सकते हैं। टाइम फ्रेम इज ऑफ कोर्स 12 मंथ हियर। और मेरी जो तीसरी कंपनी है ऑफ कोर्स दैट इज टाटा मोटर्स। ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल EV segment and backed by the Nexon EV and the other models which they are launching into the market। इनका एक जो नया प्रोडक्ट अभी कर्व आया है, and there are others also in the pipeline, और मुझे पर्सनली कंपनी बहुत पसंद है। JLR जो है जगुआर लैंड रोवर के ऊपर भी जो रिकवरी के साइंस हमें आ रहे हैं ग्लोबल लेवल से। Government push for EV is going to benefit this companies like anything and giving new opportunities to this company। और ये कंपनी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ ग्लोबल एक्सपेंशन भी कर रही है ग्रेजुअली। सो ऑल इन ऑल दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट पिक। और इसके अगर हम CMP की बात करें, करंट मार्केट प्राइस विच वॉज 864, क्योंकि लोग 1100 पे भी इस शेयर को लेने के लिए रेडी थे, तो आपको ये बहुत डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है।
और आप इसको ज़रूर कंसिडर करें अपने पोर्टफोलियो में। बाइंग रेंज वुड बी 850 टू 875। पहला टारगेट मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ 1062 का। सेकंड टारगेट विल बी 1200 फॉर दिस स्टॉक एंड टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 12 महीने का ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें स्टॉक सिलेक्शन की तरफ। ये ऑफकोर्स हम सबका एक फेवरेट है, और चूंकि हम अब सारे लोग मार्केट में हैं तो इस कंपनी को कौन नहीं जानता, विच इज CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये मार्केट लीडर है इन डिपॉजिटरी सर्विसेज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज एंड द स्टॉक्स। ग्रोथ ड्रिवन बाय द राइजिंग नंबर ऑफ द डीमेट अकाउंट। जैसा हमें पता है पोस्ट कोविड जो है बहुत से लोग मार्केट में आए हैं, एंड दिस परसेंटेज इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ overall market, Indian economy and all. So also benefiting increased retail participation in the equity market. Balance sheet जो है with zero debt है, and operating margins is constantly above 50% है। एक कैश रिच कंपनी है विद हाई डिविडेंड पे आउट, सो हमें जरूर कंसिडर करनी चाहिए। जो इसका CMP बाई फ्राइडे क्लोज था वो 1419 का था, और इसकी बाइंग रेंज हम ले सकते हैं 1385 टू 1425। पहला टारगेट मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ 1660 का, दूसरा टारगेट 1725 का रख सकते हैं। टाइम पीरियड फॉर अस हियर इज 12 मंथ्स। बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, विच इज अगेन अगर दिवाली है और आपको लड़ियाँ अपनी लगानी है, लाइटें लगानी है, तो ऑफकोर्स यू नीड सम कंपनी रिलेटेड टू एनर्जी। सो हमारा दूसरा पिक उससे रिलेटेड ही है, विच इज JSW एनर्जीज। और इस कंपनी के अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स की बात करें तो कंपनी का प्रेजेंस जो है वो थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में है। एग्रेसिव एक्सपेंशंस ये विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स पे भी कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली इनका जो है मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग ऑन देयर डेट टू इक्विटी रेशियो एज वेल। और इंडिया का जिस तरीके से पावर सप्लाई या फिर पावर डिमांड बढ़ रहा है, ऑफकोर्स तो अगले दिवाली तक ये शेयर भी ज़रूर बढ़ेगा, और इसको हम करंट मार्केट प्राइस 668 पे ले सकते हैं। बाइंग रेंज जो हम इस पे रख सकते हैं 645 टू 680। पहला टारगेट हम इस पे लेके चलेंगे 795 का, दूसरा टारगेट इज 838, और इसकी टाइम फ्रेम भी हम 12 महीने के लिए रखेंगे। और ये दिवाली के हमने 9 स्टॉक जो है वो बात कर ली, और लास्ट स्टॉक है पूरी दिवाली फीकी रह जाएगी अगर आपके पास मिठाइयाँ नहीं आ रही है, मिठाई डिलीवर करने वाला नहीं है। तो एक कंपनी मैंने उस सेगमेंट से भी चुना है, विच इज़ माई फेवरेट, जोमेटो। और लास्ट 2 क्वार्टर से ये कंपनी जो है अपने सारे डेट क्लियर कर चुकी है, एंड इट्स ए नाउ डेट फ्री कंपनी एंड शोइंग ए गुड इम्प्रूवमेंट इन देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सपेंशन प्रेजेंस इन ग्रोइंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्पेस में जैसा हम सबको पता है, और इनका रिसेंट एक्विजिशन जो था ब्लिंकिट का, विच अगेन हैव मेड दिस कंपनी मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ देयर बुक्स एंड मार्जिन्स। एंड स्ट्रॉन्ग यूजर बेस है, ओवर 80 million annual transactions, and this business model is also somehow I like because of urbanization and people are getting into new cities. So इसका करंट मार्केट प्राइस हम 253 मान के चल सकते हैं। बाइंग रेंज हम रखेंगे इस पे 245 टू 260 के बीच में। पहला टारगेट हम मान के चलते हैं 325 का, सेकंड टारगेट इज हियर 400 रुपीज, एंड टाइम फ्रेम आप ऑफकोर्स इस पे 12 महीने का लेके चल सकते हैं। और मैं यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स की हमने बात करी है, अगर आप इनके करंट मार्केट प्राइस के साथ हमारा टारगेट 1 या टारगेट 2 लेके चलेंगे तो एवरेज हम मिनिमम फर्स्ट टारगेट 19% और मैक्सिमम सेकंड टारगेट जो है हम 30 टू 35% लेके चल रहे हैं। एंड वी हैव टू बी पेशेंस टू होल्ड दिस शेयर्स। ऐसा नहीं है कि जैसे ये कुछ मूवमेंट आती है, मार्केट थोड़ा और करेक्शन करता है तो हम निकल जाए, बिकॉज दिस इज जस्ट आवर एनालिसिस, दिस इज जस्ट आवर पिक। आप अपने भी 10 पिक स्टॉक के बनाइए, 4 या 5 स्टॉक के कुछ बेहतरीन पिक बनाइए, और इस दिवाली ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट देने से अच्छा है आप उनको शेयर गिफ्ट करें, बिकॉज दिस विल बी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और इसी सब के साथ मैं आपको हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ इन एडवांस। आप बहुत खुशी खुशी दिवाली मनाएं, बहुत सेफ दिवाली मनाएं, और जम के पटाखे फोड़े। बाकी जो 364 दिन है उस पे हम इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ऑफ कोर्स हम रखते हैं, विच आई एम नॉट डाउटिंग, बट अपने फेस्टिवल को आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। मेक श्योर यू आर नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स, बट बच्चों के साथ जाए पटाखे फोड़े ताकि उनको दिवाली का इंपॉर्टेंस पता चले। दिया जरूर जलाए घर में। और इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए मिलते हैं हम अपने वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।